Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to study our next chapter of your SST book, that is chapter number 13, Pollution and Conservation of our Environment. So everyone take out your SST book and open page number 79. Chapter number 13 is Pollution and Conservation of Environment. Everyone knows about pollution, प्रदूषण जो हमारे एनवायरनमेंट में फैलता है, और कंजर्वेशन कि हम उसका बचाव कैसे करें. यू कांट मिस पॉल्यूशन. कैन यू? आप पॉल्यूशन को मिस नहीं कर सकते हो. फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, कैन यू? क्या आप कर सकते हो? इट इज ऑल ओवर आवर प्लानट. ये हमारे पूरे प्लानट पर है, हमारे पूरे अर्थ पर है. It makes people, animal and plants sick and even kills them. ये लोगों को, जो पीपल्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं, उनको, एनिमल्स को और प्लांट्स को बीमार करता है, मीन्स उनको खराब करता है. और आफ्टर दैट कुछ प्लांट्स, कुछ एनिमल्स और कुछ जो पीपल हैं वो इस कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, सो वो मर भी जाते हैं. इट इज चेंजिंग द क्लाइमेट एंड कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग. इससे क्या होता है, क्लाइमेट भी हमारा चेंज होता है और ग्लोबल वार्मिंग भी फैलती है. द वर्ड पॉल्यूशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड पॉल्यूटेनियम विच मीन्स टू मेक डर्टी. जो पॉल्यूशन वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है? लैटिन वर्ड है एक पॉल्यूटेनियम, उससे लिया गया है. और क्या करता है पॉल्यूशन? इसका मीन्स क्या होता है? पॉल्यूटेनियम का मीन्स होता है किसी भी चीज को गंदा बनाना, डर्टी करना. So pollution means and pollutanium means to make dirty. When you go out of the house, what do you smell? अगर आप अपने घर के बाहर जा रहे हो तो आप क्या स्मेल करते हैं? फ्रेश एयर और कार एग्जॉस्ट फ्यूम्स की ठंडी ताज़ी हवाएं आप महसूस करते हैं, या फिर कार के जो एग्जॉस्ट फ्यूम्स होते हैं वो, या फिर फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं, और स्मोक्स फ्रॉम सिगरेट्स, या फिर सिगरेट्स से जो धुआं निकलता है वो. What do you hear? क्या सुनते हैं आप? बर्ड्स की सिंगिंग की आवाज़, या फिर साउंड्स ऑफ ट्रैफिक, लाउड म्यूजिक, या फिर एरोप्लेन्स की फ्लाई होने की आवाज़ आपको सुनाई देती है. What do you see? क्या देखते हैं आप? ग्रीनरी, हरियाली देखते हैं पेड़ों की, या फिर फैक्ट्रीज, हाउसेज और ट्रैफिक देखते हैं हर जगह. What is pollution? The progress of humankind has led to a better lifestyle but had made an adverse impact on the environment and consequently our health. आज के टाइम में जितने भी हमारी जनरेशन हैं, ह्यूमंस हैं, वो सब क्या चाहते हैं? हर किसी को एक बेटर लाइफस्टाइल चाहिए. तो वो हर कोई बेटर लाइफस्टाइल के लिए बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है. लेकिन इससे क्या होता है, इन लोगों के बेटर लाइफस्टाइल की वजह से हमारी एनवायरनमेंट पे भी एक उल्टा इम्पैक्ट पड़ रहा है, मीन्स एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, और हमारी हेल्थ पर भी. लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज पॉल्यूशन. अभी हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों होता है और पॉल्यूशन क्या है. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एयर, वाटर, सॉइल एक्सेट्रा डर्टी और इम्प्योर सो दैट इट बिकम्स हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे एयर, वाटर, सॉइल और नॉइज़ और भी चीज़ें, जो और भी एनवायरनमेंट चीज़ें होती हैं हमारी, वो डर्टी होती हैं, इम्प्योर होती हैं, और ये हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल है. Pollutants are the substances that pollute air, water, soil, etc., such as smoke, sewage, domestic and agricultural waste, etc. Pollutants ऐसे substances हैं, ऐसे पदार्थ हैं जो एयर, वाटर, सॉइल एक्सेट्रा इन सबको क्या करते हैं? पॉल्यूट करते हैं. और किसकी वजह से? स्मोक की वजह से, जो धुआं होता है, सीवेज, नाले वगैरह, डोमेस्टिक और एग्रीकल्चरल वेस्ट, इन सब से हमारी जो एनवायरनमेंट है वो पॉल्यूट होती है. ओके, सो फर्स्ट वन इज एयर पॉल्यूशन. एनी सब्सटेंसेस दैट पीपल इंट्रोड्यूस इनटू द एटमॉस्फेयर दैट हैज डैमेजिंग effects on living beings and the environment is considered air pollution. कुछ भी ऐसे substances, ऐसे पदार्थ जो लोगों के थ्रू एटमॉस्फेयर में लाए गए हैं और वो लिविंग बींग्स को और एनवायरनमेंट को, दोनों को गलत तरीके से अफेक्ट कर रहे हैं, उनको डैमेज कर रहे हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ऐसी चीज़ों से एयर पॉल्यूशन फैलता है. आउटडोर पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय गैसेज रिलीज फ्रॉम व्हीकुलर ट्रैफिक. और आउटडोर पॉल्यूशन किससे फैलता है? हमारा जो गैसेस हमारी व्हीकल से, व्हीकुलर ट्रैफिक, जो इतने भी हमारे वाहन रोड पर चलते हैं,
उनसे जो भी हमारा या फिर एयर वगैरह में जो भी हमारे चलते हैं वाहन, उनसे जो भी हमारा जो भी गैसेस रिलीज हो रही हैं वो धुआं सारा एयर में मिक्स हो जाता है और उसकी वजह से एयर पोल्यूशन फैलता है, आउटडोर पोल्यूशन फैलता है। पॉइजनस gases and smoke such as carbon dioxide, sulfur dioxide, nitrogen dioxide, ammonia, etc. are also released from factories. कुछ पॉइजनस गैसेस, कुछ जहरीली गैसेस और धुएं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अमोनिया एक्सेट्रा, ये सब हमारी कहाँ से रिलीज होती है? फैक्ट्रीज से रिलीज होती हैं। लीव्स एंड वेस्ट बर्न इन द ओपन एयर एंड पेस्टिसाइड्स स्प्रेड ऑन क्रॉप्स एडवर्सली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ एयर। जितनी भी पत्तियां या फिर जो और भी वेस्ट जला दिया जाता है खुली हवा में और जो भी पेस्टिसाइड्स छिड़के जाते हैं क्रॉप्स के ऊपर, वो सब हमारी एयर की क्वालिटी पर एक ही बहुत बुरा प्रभाव डालती हैं। ओके, ये तो था हमारा आउटडोर पोल्यूशन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इंडोर पोल्यूशन। इंडोर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय द स्मोक फ्रॉम वुड एंड कोल यूज्ड फॉर कुकिंग। कार्बन मोनोऑक्साइड is released from the barbecues, gas stoves, etc. इंडोर पॉल्यूशन हमारा किससे फैलता है? जो भी हम वुड वगैरह या कोल वगैरह जलाते हैं खाना बनाने के लिए, उससे जो भी धुआं निकलता है उससे हमारा इंडोर पॉल्यूशन फैलता है। कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी कहाँ से रिलीज होती है? बारबेक्यू से या फिर जो गैस स्टोव्स होते हैं, गैस के चूल्हे जो होते हैं उनसे। If the gases and fuels accumulate due to poor ventilation, it can cause severe asthma and other respiratory ailments. अगर ये गैस और फ्यूल्स पुअर वेंटिलेशन की वजह से, कि अगर कहीं पे वेंटिलेशन जो रोशनदान होता है अगर वो प्रॉपर नहीं है, तो इससे बहुत सारी बीमारियां फैल सकती हैं, जैसे अस्थमा या फिर और भी जो भी हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड होती हैं वो बीमारियां हमें फैल सकती हैं। To control air pollution, we have to reduce the emission of poisonous gases from factories, vehicles and garbage burning. एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हमें पॉइजनस गैसेस का यूज कम करना चाहिए, फैक्ट्रीज से, व्हीकल से और जो कूड़ा कचरा हम जलाते हैं, जो गार्बेज हम जलाते हैं उनसे। Compressed natural gas (CNG), a clean fuel, has been introduced in many parts of our country. CNG एक क्लीन फ्यूल है जो कि अभी हमारी कंट्री के बहुत सारे पार्ट्स में यूज होता है। ये किसके लिए? एक अल्टरनेटिव सोर्स है जो हमारे पॉल्यूटिंग फ्यूल्स है जैसे पेट्रोल और डीजल, ये उनके लिए ही एक अल्टरनेटिव फ्यूल का काम करता है। पीरियोडिक पॉल्यूशन टेस्ट फॉर व्हीकल्स हैज ऑल्सो बीन मेड मैंडेटरी टू कंट्रोल पॉल्यूशन। व्हीकल्स का पीरियोडिक मीन्स टाइम टू टाइम एक पॉल्यूशन टेस्ट होता है जिससे कि पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वी शुड सी दैट आवर होम्स आर प्रॉपरली वेंटिलेटेड एंड आवर एप्लायंसेस आर गुड वर्किंग ऑर्डर। हमें ये देखते रहना चाहिए कि जो भी हमारे होम्स वगैरह में जो भी वेंटिलेशन है वो प्रॉपर हो और जो भी हम अप्लायंसेस अपने घरों के अंदर यूज कर रहे हैं वो एक गुड वर्किंग ऑर्डर में हो, मीन्स वो एक अच्छी तरीके से काम करता रहे। Okay, now next one is water pollution. Water bodies such as lake, river, sea, etc. are polluted when pollutants get introduced in such bodies. Water bodies जैसे कि lake, river, sea, etc. वो कब pollute होती हैं? जब उनके अंदर कुछ pollutants इन bodies के अंदर, इन water bodies के अंदर आकर mix हो जाते हैं तो water pollution हमारा फैलता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट हमारा फैक्ट्रीज से निकलता है, हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स जो फार्मर्स के थ्रू यूज किए जाते हैं, वो जब इन वाटर बॉडीज में मिक्स हो जाते हैं तब भी हमारा वाटर पॉल्यूशन फैलता है। इन एडिशन सीवेज एंड गार्बेज इन एडिशन सीवेज एंड गार्बेज एंटर द वाटर, और जो सीवेज है और जो गार्बेज है, जो नालों का पानी है या फिर जो गार्बेज वगैरह है, वो भी जब हमारी वाटर बॉडीज में आकर मिक्स हो जाता है तो भी हमारा वाटर पॉल्यूशन फैलता है। द पॉल्यूशन ऑफ वाटर अफेक्ट्स मरीन लाइफ एंड डिस्टर्ब्स द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ नेचर। जो पॉल्यूशन है, जो पानी गंदा होता है, जब वाटर पॉल्यूट होता है तो वो किसको अफेक्ट करता है? हमारी मरीन लाइफ को, एज वेल एज ये हमारे नेचर के इकोलॉजिकल मीन्स हमारा जो नेचर से रिलेटेड जो नेचर का इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको भी डिस्टर्ब करता है। कंज्यूमिंग पॉल्यूटेड वाटर और पॉल्यूटेड मरीन एनिमल्स कैन कॉज डिजीजेस लाइक डिसेंट्री एंड जॉन्डिस। जो भी हम पानी कंज्यूम कर रहे हैं, जो भी हम पॉल्यूटेड वाटर कंज्यूम कर रहे हैं और जो मरीन एनिमल्स हैं
कुछ लोग जैसे सी फूड खाते हैं, सो जो भी वो मरीन एनिमल्स जो भी वो कंज्यूम कर रहे हैं उनसे बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। अगर वो पॉल्यूटेड है तो उनसे बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं, जस्ट लाइक डिसेंट्री एंड जॉन्डिस। इंडस्ट्रीज शुड डिटॉक्सिफाई वेस्ट मटेरियल्स बिफोर डिस्चार्जिंग दैम इनटू द वाटर। इंडस्ट्रीज को जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको पानी में फेंकने से पहले उसको डिटॉक्सिफाई करना चाहिए। सीवेज शुड ऑल्सो बी ट्रीटेड एंड पीपल शुड मेक अ कॉन्शियस एफर्ट नॉट टू थ्रो गार्बेज इनटू वाटर बॉडीज। जो नाले वगैरह हैं वो भी प्रॉपरली साफ होने चाहिए और ये लोगों को ये एफर्ट्स करनी चाहिए कि जितना भी कूड़ा कचरा है वो उसको पानी में ना फेंके। Thermal pollution. Thermal pollution is caused by the water getting heated up by the plant and marine heated up by the introduction of some pollutants. Thermal pollution जब फैलता है जब वाटर हीट हो जाता है और वाटर वेपर की फॉर्म में वो निकलता है तो उससे थर्मल पॉल्यूशन फैलता है। दिस कॉज अ डिक्रीज इन द ऑक्सीजन लेवल अफेक्टिंग प्लांट एंड मरीन लाइफ। और इससे ऑक्सीजन लेवल भी हमारे एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेवल भी घटता है, एज वेल एज ये हमारी प्लांट लाइफ और मरीन लाइफ को भी बहुत अफेक्ट करता है। ग्रीन एल्गी इज रिप्लेस्ड बाय ब्लू ग्रीन एल्गी। जो ग्रीन एल्गी होती है, काई जिसको बोलते हैं, अगर फ्रेश वाटर की एल्गी होती है तो वो ग्रीन एल्गी होती है। लेकिन अब क्या हो गया, इतने ज्यादा पॉल्यूशन की वजह से ग्रीन एल्गी को किसने रिप्लेस कर दिया है? ब्लू ग्रीन एल्गी ने। मैनी एनिमल्स फेल टू मल्टीप्लाई। बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं कि जिनकी प्रजातियां ऐसे ही खत्म हो जाती है, इसलिए वो आगे की जनरेशन उनकी नहीं आती। एंड फिश एग्स फेल टू हैच। और जो फिशेस के एग्स होते हैं वो फूट ही नहीं पाते, वो इतने ज्यादा पॉल्यूशन की वजह से वो सर्वाइव ही नहीं कर पाते। ओके, नेक्स्ट वन इज सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल फॉर्मेशन इज स्लो एंड इज रिगार्डेड एज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। सॉइल फॉर्मेशन जो होता है वो बहुत स्लो प्रोसेस होता है और ये इससे बहुत सारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी मिलते हैं हमें। सॉइल पॉल्यूशन रिजल्ट्स फ्रॉम पेस्टिसाइड्स, इम्प्रॉपर सैनिटेशन एंड अनहाइजीनिक कंडीशन। सॉइल पॉल्यूशन किससे फैलता है? जितने भी पेस्टिसाइड्स और हेर्बिसाइड्स फार्मर्स स्प्रे करते हैं उससे, इम्प्रॉपर सैनिटेशन से, और जो अनहाइजीनिक कंडीशन होती है उससे, मीन्स गंदगी वगैरह भरी रहती है उससे। दिस एडवर्सली अफेक्ट द स्ट्रक्चर एंड फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। और इससे एक नेगेटिव इफेक्ट सॉइल की स्ट्रक्चर और उसकी फर्टिलिटी पर भी, उसके उपजाऊपन पे भी पड़ता है। पॉल्यूटेंट्स कंटेमिनेट द वेजिटेबल्स एंड क्रॉप्स एंड कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स फॉर ह्यूमंस एंड देयर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं वो हमारी वेजिटेबल्स और क्रॉप्स को खराब करते हैं। मीन्स उससे क्या होता है, जितने भी पॉल्यूटेंट्स होते हैं उससे जो वेजिटेबल्स और क्रॉप्स जो हम यूज कर रहे हैं उससे हमें बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं ह्यूमंस को, एज वेल एज डोमेस्टिकेट एनिमल्स को भी वो प्रॉब्लम्स होती हैं। वन ऑफ द मेन सॉइल पॉल्यूटेंट्स इज लीड विच इज हार्मफुल एज इट कॉज ब्रेन एंड किडनी डैमेज। और इन सॉइल पॉल्यूटेंट्स की वजह से लोगों के अंदर ब्रेन डैमेज और किडनी डैमेज जैसी भी बीमारियां फैलने लगी हैं। The use of pesticides should be banned and other polluting factors should be controlled. हमें पेस्टिसाइड्स के यूज को बैन करना चाहिए और जितने भी और भी पॉल्यूटिंग फैक्टर्स है जिससे कि हमारी एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन फैल रहा है उनको कंट्रोल करना चाहिए। ओके, हियर इज अ डिड यू नो, वी हैव टू रीड दिस। There have been cases of deaths by drinking लौकी and करेला juice which contain lead. यहाँ पर मीन्स हमें बहुत सारे डेथ केसेस सुनने को मिले हैं। किसकी वजह से? लौकी और करेले की जूस की वजह से। बिकॉज जब पेस्टिसाइड्स उस पर स्प्रे होंगी तो वेजिटेबल्स और में भी वो वेजिटेबल्स में भी हमारी केमिकल जाएगा। हमारी जब सॉइल अच्छी नहीं होगी तो उससे भी बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। तो ये हमारे अंदर बीमारियां पैदा करती हैं और हमें डिस्ट्रॉय करने के लिए भी तैयार रहती हैं। ओके, next one is noise pollution. Loud music, turning the TV on at full blast, blowing of car horns destroy the quality of the environment and cause noise pollution. बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ का म्यूजिक, टीवी की बहुत तेज आवाज़, कार हॉर्न्स की बहुत ज़्यादा शोर, ये सब हमारी एनवायरनमेंट की क्वालिटी को डिस्ट्रॉय करता है और इससे नॉइज पॉल्यूशन फैलता है। लाउड स्पीकर्स, लो फ्लाइंग प्लेन्स, ट्रेन्स, मशीनरी एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क ऑल्सो रिजल्ट इन नॉइज पॉल्यूशन। जितने भी हमारे लाउड स्पीकर्स हैं, लो फ्लाइंग प्लेन्स हैं
ट्रेन्स है, मशीनरी है और जो भी और कंस्ट्रक्शन वर्क है, इन सबसे भी नॉइज पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा फैलता है. The sound created is above the comfort level and results in loss of sleep, irritation, headache and hearing impairment. और इन सब साउंड की वजह से बहुत सारी चीज़ों में हमारी प्रॉब्लम आती है, जैसे हमारा कंफर्ट लेवल कम हो जाता है और हमें नींद नहीं आती, इरिटेशन रहती है, सर दर्द रहता है और हमें सुनने की भी बीमारी हो जाती है कि हमें ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है. वी शुड ट्राई टू डू आवर बेस्ट टू रिड्यूस नॉइज पॉल्यूशन. हमें अपना बेस्ट देना चाहिए इस चीज़ में, हमें अपनी बेस्ट ट्राई करना चाहिए, ऐसे करने की कोशिश करनी चाहिए कि नॉइज पॉल्यूशन हमारा बहुत ज़्यादा ना फैले. लाउड स्पीकर्स, हॉर्न्स एंड लाउड म्यूजिक शुड बी स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्टेड. जो भी हम लाउड स्पीकर्स यूज़ करते हैं, हॉर्न्स और जो लाउड म्यूजिक है, वो रिस्ट्रिक्ट मीन्स उसकी मनाही होनी चाहिए, वो बैन होना चाहिए. As human being progress, new pollutants are introduced which damage our environment. जैसे जैसे ह्यूमन बींग्स की तरक्की हो रही है, बहुत सारे ऐसे पॉल्यूटेंट्स हैं जो हमारी एनवायरनमेंट में आते हैं और बहुत सारी चीज़ों को, हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज करते हैं. We will therefore have to make an effort to check pollution in every sphere and make our earth a better place to live. हमें हमेशा ये एफर्ट करनी चाहिए कि हम ये चेक करते रहें कि हर एक जगह पर पॉल्यूशन लेवल कैसा है हमारा, और उसमें हम बहुत सारे सुधार लाएं, पॉल्यूशन हम कम से कम फैलाएं और हम अपनी अर्थ को एक बहुत बेटर प्लेस बनाएं अपने रहने के लिए. ओके, अभी हमने पॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा है. नाउ वी हैव टू रीड अबाउट द कॉजेज ऑफ द एनवायरमेंटल पॉल्यूशन. First one is overpopulation. The main reason for the environmental pollution is the fast increase in pollution. सबसे बड़ा रीजन एनवायरमेंटल पॉल्यूशन का ये है कि बढ़ती हुई पॉपुलेशन. People need land for housing, industries, grazing, mining and other activities which puts a pressure on the natural resources. जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतने ज़्यादा लोगों को रहने के लिए घर की नीड होगी, इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, ग्रेजिंग, माइनिंग और सारी एक्टिविटीज़ उनको करने के लिए चाहिए, जिससे कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है. मीन्स वो ये सब चीज़ें कहाँ से लेते हैं? हमारे नेचुरल रिसोर्सेज से. पीपल क्लियर लैंड बाय कटिंग और बर्निंग फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स. पीपल लैंड कहाँ से लेके आते हैं? लैंड वो कब से, जो भी हमारा फॉरेस्ट एरिया होता है और ग्रीनरी एरिया होता है, उसको काट कर और जलाकर वो अपने रहने के लिए वहाँ पर घर वगैरह और इंडस्ट्रीज वगैरह बनाते हैं. वाटर, कॉल, मिनरल्स एक्सेट्रा आर नीडेड इन लार्ज क्वांटिटीज फॉर दिस इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन. वाटर, कोल, मिनरल्स एक्सेट्रा की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बहुत लार्ज क्वांटिटी में इनकी ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से वो शहरी इलाका, वो अर्बनाइजेशन वहाँ पर बढ़ा सके, अपने रहने के लिए बहुत सारी चीज मीन्स अपने रहने के लिए घर और भी चीज़ें वहाँ पर बना सके. नेक्स्ट वन इज डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन पेड़ों की कटाई या उनको जला देना. डिफॉरेस्टेशन अफेक्ट्स द फॉरेस्ट इकोसिस्टम. डिफॉरेस्टेशन किसको अफेक्ट करती है? फॉरेस्ट के इकोसिस्टम को, मीन्स फॉरेस्ट एरिया को. Without plants to eat and trees to live in, small animals will die. अगर प्लांट्स नहीं होंगे खाने के लिए और ट्रीज नहीं होंगे रहने के लिए, तो बहुत सारे जो छोटे छोटे जानवर हैं वो मर जाएंगे. Large animals that feed on them are also at risk of getting endangered. जो भी बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं उनको खाना खाने के लिए चाहिए होता है, वो अपने आप को फीड कराते हैं प्लांट्स से, एनिमल्स से, वो अपने आप को फीड कराते हैं और उनका एंडेंजर होने का भी बहुत ज़्यादा रिस्क होता है. डिफोरेस्टेशन ऑल्सो रिजल्ट्स इन इंक्रीजिंग लैंडस्लाइड्स एंड सॉइल इरोजन. डिफोरेस्टेशन की वजह से लैंडस्लाइड्स होते हैं, बड़े बड़े मीन्स धरती खिसक जाती है, ज़मीन हमारी लैंड खिसक जाता है, और हमारे माउंटेन्स खिसक जाते हैं और सॉइल इरोजन भी होता है. द रूट्स ऑफ ट्रीज होल्ड द सॉइल फर्मली इन प्लेस. जो पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को उनके साथ जकड़कर उसी जगह पर रखती हैं. With nothing to hold, the soil can easily be washed away by rain or water. अगर कुछ भी इस तरह से होल्ड करने के लिए नहीं होगा, पकड़ने के लिए नहीं होगा, तो जो हमारी सॉइल है वो हवा और बारिश के पानी से जल्दी ही वॉश हो जाएगी, वहाँ से खत्म हो जाएगी. Forests and trees provide a green cover which helps to keep the air pure by using up carbon dioxide and providing oxygen.
जितने भी हमारे जंगल होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो एक ग्रीन कवर करते हैं, ग्रीन एरिया मीन्स ग्रास से उसको कवर रखते हैं। फॉरेस्ट ट्री सब हमारे ग्रीन कलर के होते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो एयर है वो प्योर होती है और कार्बन डाइऑक्साइड वो लोग ले लेते हैं और हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं। ट्रीज एंड प्लांट्स प्रोवाइड यूजफुल मेडिसिन, और ट्रीज और प्लांट्स जो होते हैं वो हमें बहुत यूजफुल मेडिसिन भी प्रोवाइड कराते हैं। दे आर अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर द ट्राइबल पीपल, और ये जितने भी ट्राइबल पीपल होते हैं, जो आदिवासी लोग होते हैं, उनके रहने के लिए भी एक रहने का उनका जरिया है, रहने का माध्यम है। ओके, हियर इज अ डिड यू नो, वी हैव टू रीड दिस। ओवर 7,000 varieties of medicine contain ingredients from plants, example aspirin। करीब 7,000 वैरायटी जो है मेडिसिन की वो प्लांट्स से ली जाती हैं, प्लांट्स के इंग्रेडिएंट से ली जाती हैं, जैसे कि एस्पिरिन। डिफोरेस्टेशन इज लीडिंग टू द एक्सटिंक्शन ऑफ मैनी प्लांट्स, ट्रीज एंड एनिमल्स। डिफोरेस्टेशन की वजह से बहुत सारे प्लांट्स, ट्रीज और एनिमल्स बहुत लंबे टाइम तक के लिए एग्जिस्ट नहीं कर पाते। Animals that like pandas, cheetahs, rhinoceros, tigers, elephants, peacocks and ostriches are also dwindling due to illegal activities like poaching। जो हमारे एनिमल्स होते हैं जैसे पांडा, चीता, राइनोसोर, टाइगर, एलिफेंट, पिकॉक्स, ऑस्ट्रिचेस, इनको भी बहुत गलत तरीकों से, इनसे बहुत सारे गलत काम कराए जाते हैं और इनको जबरदस्ती पोचिंग, दैट मीन्स बहुत जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनको पकड़ के रख लिया जाता है। Next one is urbanization. Urbanization has destroyed various habitats to build towns and cities for people to live in. Urbanization जो है, शहरी इलाका जो होता है रहने के लिए, लोगों के रहने के लिए जो घर वगैरह बनाए जाते हैं, उसने बहुत सारी मीन्स जब वो वहाँ पे अपने कस्बे बनाते हैं, शहर बनाते हैं, बहुत सारे टाउन्स और सिटीज बनाते हैं लोग रहने के लिए, तो वहाँ पे वो पेड़ों वगैरह की कटाई करके ऐसे वो वहां पर रहने लगते हैं। मोर एंड मोर ओपन लैंड इज बीइंग यूज्ड फॉर, जितना भी ज्यादा खुला एरिया होता है, ओपन लैंड होता है, वो किसके लिए यूज होता है? हाउसेस के लिए, रोड्स के लिए, शॉपिंग सेंटर्स के लिए और ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस और इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाने के लिए। सच कंस्ट्रक्शन फ्रेगमेंट्स द ओरिजिनल हैबिटेट्स, और ये सब कंस्ट्रक्शन जो ये भी जितना भी कंस्ट्रक्शन का काम है, ये छोटे छोटे टुकड़ों में बंटकर अलग अलग हैबिटेट्स में डिवाइड हो जाता है। देयर इज एन अर्जेंट नीड टू टेक प्रिवेंटिव स्टेप्स टू स्टॉप द डिग्रेडेशन ऑफ अर्थ प्लैनेट। इसकी बहुत ज्यादा अर्जेंट जरूरत है, बहुत जल्द ही ये जरूरत है कि इन सब चीजों पर रोक लगाने के लिए, अपने प्लैनेट को इन सब चीजों से बचाने के लिए हमें बहुत सारे स्टेप्स उठाने चाहिए। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, द एनवायरमेंट इज द नेचुरल वर्ड। एनवायरमेंट क्या है? हमारी एक नेचुरल वर्ड है। इन द नेचुरल वर्ड पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल्स एग्जिस्ट टुगेदर, और इस नेचुरल वर्ड में जो पीपल है, प्लांट्स है, एनिमल्स हैं, वो सब एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। व्हेन द एनवायरमेंट इज हेल्दी देयर इज द बैलेंस बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अगर हमारा एनवायरमेंट हेल्दी होगा, बिल्कुल ठीक होगा, तो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में एक बैलेंस बना रहेगा। When one part is destroyed or removed, the environmental declines। अगर एक पार्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा या बिल्कुल खत्म हो जाएगा तो हमारा एनवायरमेंट भी खराब होगा। The decline of one part of environment, एक पार्ट की डिस्ट्रॉय होने की वजह से will have a negative effect on the other parts। और भी जो पार्ट्स है उन पर एक बहुत नेगेटिव इफेक्ट उसका पड़ेगा। This environment loss is called a degradation, और इस environmental loss को क्या बोला गया है? Degradation। The first step is maintaining the balance in nature is conservation। पहला स्टेप हमारी नेचर में बैलेंस मेंटेन करने का क्या है? कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मीन्स द प्रिजर्वेशन और रिस्टोरेशन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को प्रिजर्व, बचा के रखना और उसको रिस्टोर करना, मीन्स उसको बचा कर रखना, अपने जो नेचुरल हैबिटेट्स है, अपने जो नेचुरल एनवायरमेंट है उसको बचा कर रखना। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इज ऑल्सो ड्यू टू नेचुरल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन किसकी वजह से भी होता है? बहुत सारे नेचुरल फैक्टर्स की वजह से, जैसे अर्थक्वेक, फ्लड्स, ड्राफ्ट एंड हुरिकेन। बट द मोर सीरियस थ्रेट कम्स फ्रॉम मैन्स केयरलेस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड नेचुरल हैबिटेट। लेकिन सबसे ज्यादा सीरियस किस वजह से होता है ये सब? जो लोगों की केयरलेसनेस होती है अपने नेचुरल रिसोर्सेज और नेचुरल हैबिटेट्स के यूज को।
Steps to control pollution. Population control is an important step in the right direction to reduce the pressure on land and the demand for अदर नेचुरल रिसोर्सेज. पॉपुलेशन कंट्रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जिससे कि लैंड पर जो भी हमारा प्रेशर पड़ रहा है उसको रोकने के लिए, उसको कम करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज ग्रो करने के लिए. अफॉरेस्टेशन एंड द प्रोटेक्शन ऑफ द ग्रीन कवर इज नीडेड. अफॉरेस्टेशन मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेड़ लगाने चाहिए और प्रोटेक्शन करना चाहिए. जितना भी ग्रीन एरिया होता है उसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. अफॉरेस्टेशन का क्या मतलब है? प्लांटिंग ऑफ ट्रीज टू रिप्लेस द वंस दैट हैव बीन डिस्प्लेस्ड. हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए जिनको एक टाइम पे डिस्प्लेस कर दिया गया था. हमें और कोई बात नहीं, लेकिन हमें उनसे और ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए. हमें ये देखते रहना चाहिए कि हमारे पेड़ों की ज़्यादा कटाई वगैरह ना हो रही हो. Reduction of vehicular pollution and industrial pollution to reduce air and water pollution should be enforced by laws. हमें vehicular pollution, जितना भी व्हीकल से जो भी pollution फैल रहा है हमें उसको कम करना चाहिए, और जितना इंडस्ट्रियल pollution जो भी हमारा फैल रहा है जिससे हमारी हमारा एयर वाटर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा स्प्रेड होता है. अगर ऐसा हम करेंगे कि अगर हम उनका यूज़ कम करेंगे तो हमारा एयर और वाटर पॉल्यूशन भी बहुत कम फैलेगा. Finding alternatives to the scarce resources like coal by using solar energy. हमें अल्टरनेटिव सोर्सेज ढूंढने चाहिए अपने स्कार्स रिसोर्सेज जो बहुत लिमिटेड होते हैं जैसे कोल, उनके हमें अल्टरनेटिव रिसोर्सेज ढूंढने चाहिए जस्ट लाइक सोलर एनर्जी. Reversing habitat destruction by replacing trees and plants and reintroducing the animals that lived in that area. हमें जितने भी ट्रीज वगैरह, प्लांट्स वगैरह को रिप्लेस कर दिया गया था, वहाँ पे अपना टाउन्स और सिटीज बनाने के लिए हमें वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज और प्लांट्स ग्रो करने चाहिए, और जो एनिमल्स उस एरिया में रहते थे हमें उनको वापस वहीं पर ला देना चाहिए. बैलेंसिंग आवर इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल एंड सोशल नीड्स. दिस मीन्स द प्रॉपर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड नॉट देयर मिसयूज और ओवर यूज. जो हमारा इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल और सोशल नीड्स है हमें इनको बैलेंस रखना चाहिए, क्योंकि जो अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज प्रॉपर तरीके से करेंगे, उनको मिसयूज नहीं करेंगे और ओवर यूज भी नहीं करेंगे, सो उससे हमारा सब कुछ चीजें बैलेंस रहेंगे. डू वी नीड अ रोड और अ फार्म. हमें क्या चाहिए, एक सड़क या फिर एक फार्म. डू वी यूज बाइसाइकिल्स और कार्स. हम क्या यूज कर सकते हैं, बाइसाइकिल्स या फिर कार्स. मैनी एनजीओज एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर वर्किंग टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द सीरियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम. बहुत सारे एनजीओज बने हुए हैं, नेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई हैं, जो क्या वर्क करती हैं, वो लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करती हैं इस सीरियस प्रॉब्लम के ऊपर. कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो बचाव के लिए, इन सब चीज़ों के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, जैसे वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, हैव डन अ ग्रेट डील टू प्रोटेक्ट द अर्थ हैबिटेट. वो बहुत सारी ऐसी अलग अच्छे काम करती हैं, अलग अलग चीज़ें करती है जिससे वो अर्थ को बचाकर रख सकें. फाइंडिंग अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच आर लेस पॉल्यूटिंग. हमें ऐसे अल्टरनेटिव सोर्सेज ढूंढने चाहिए एनर्जी के जो बहुत कम पॉल्यूशन फैलाते हों. What are the alternative sources of energy? Alternative sources क्या है हमारी एनर्जी की? We can do a bit by. हम क्या क्या कर सकते हैं? Cleaning up the environment by. हम अपने environment को कैसे साफ रख सकते हैं? Reducing our trips by car. जितनी भी हम कार से ट्रिप्स करते हैं, कार से घूमते फिरते हैं, वो हमें कम करना चाहिए. Reducing consumption and wastage of electricity. हमें इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन लिमिटेड वे में करना चाहिए और उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो कोल से बनती है. रिड्यूसिंग आवर कंजम्पशन एंड वेस्टेज ऑफ वाटर. और पानी का यूज भी हमें देखकर करना चाहिए और उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट, सेविंग द फॉरेस्ट बाय. हम जंगलों को कैसे बचा सकते हैं? नॉट बाइंग रेन फॉरेस्ट और वुड प्रोडक्ट्स. हमें लकड़ी से बने हुए सामानों को नहीं खरीदना चाहिए. नॉट वेस्टिंग पेपर. हमें पेपर को भी वेस्ट नहीं करना चाहिए. रिसाइकलिंग ओल्ड पेपर. जितने भी पुराने पेपर होते हैं उनको रिसाइकिल करना चाहिए. एंड यूजिंग पेपर एंड पेपर बैग्स. और पॉलिथीन की जगह पेपर बैग्स का यूज करना चाहिए. यूजिंग योर ओन बैग इंस्टेड ऑफ पेपर बैग. और पेपर बैग्स की भी जगह हमें अपने खुद के और चीज़ों के बैग यूज करने चाहिए, जस्ट लाइक क्लोथ्स. प्लांटिंग अ ट्री वेयर एवर यू कैन. आप जहाँ भी पेड़ लगा सकते हो वहाँ पर आपको पेड़ लगाने चाहिए. Okay, now we have to read this chapter in brief.
पॉल्यूशन मीन्स द कंटेमिनेशन ऑफ एटमॉस्फेयर। पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? जो भी हमारा एटमॉस्फेयर है, जो भी हमारा एनवायरनमेंट है, उसको पोल्यूट करना, उसको खराब करना। पॉल्यूशन अफेक्ट्स प्लांट एंड एनिमल लाइफ एज डिस्टर्ब्स द बैलेंस ऑफ नेचर। पॉल्यूशन किसको अफेक्ट करता है? प्लांट लाइफ और एनिमल लाइफ को, और ये हमारे नेचर के बैलेंस को भी बहुत डिस्टर्ब करता है। वाटर पॉल्यूशन अफेक्ट्स द मरीन लाइफ एंड ह्यूमंस। वाटर पॉल्यूशन से हमारी मरीन लाइफ भी डिस्ट्रॉय होती है और ह्यूमन लाइफ भी डिस्ट्रॉय होती है। सॉइल पॉल्यूशन कंटेमिनेट्स द सॉइल एंड अफेक्ट्स इट्स फर्टिलिटी। जो सॉइल पॉल्यूशन है उससे हमारी सॉइल डिस्ट्रॉय होती है और जो उसकी फर्टिलिटी होती है वो उस पर भी बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। नॉइज पॉल्यूशन अफेक्ट्स द हियरिंग कैपेबिलिटीज एंड कैन कॉज मेंटल डिस्ट्रेस। नॉइज पॉल्यूशन से सुनने की क्षमता लोगों की कम हो जाती है और उससे मेंटल स्ट्रेस भी पड़ता है। कंजर्वेशन मीन्स, कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? प्रिजर्वेशन ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट का बचाव करना। ओवर पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन एक्सर्ट प्रेशर ऑन नेचुरल रिसोर्सेज दस क्रिएटिंग एन इम्बैलेंस। जो भी ओवर पॉपुलेशन या अर्बनाइजेशन होती है वो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल देती है और उससे एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज एंड गवर्नमेंट्स आर डूइंग देयर बिट फॉर कंजर्वेशन। जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओज हैं और जो गवर्नमेंट है वो इसको एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के ऊपर बहुत सारे काम कर रहे हैं। वी शुड ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स कंजर्विंग द एनवायरनमेंट। हमें भी अपने एनवायरनमेंट को के बचाव के लिए बहुत सारा अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते रहना चाहिए। ओके, नाउ आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। सो प्लीज वॉच द वीडियो केयरफुली एंड रीड द चैप्टर केयरफुली। ओके, थैंक यू, बाय बाय।